किसी भी महिला के लिए, किसी भी औरत के लिए उसकी इज्जत ही उसका मान और सम्मान होता है। यदि उसकी इज्जत नहीं तो मान सम्मान नहीं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक औरत की बात इज्जत पर बनाई थी। उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जान दी तो दी, मगर उसके बाद जो उसकी लाश के साथ होता है वो बाकी बहुत भयानक होता है। इस बात की गूंज न केवल उस मुल्क में होती है बल्कि उस मुल्क से भी बाहर पहुंच जाती है। और जब लोग इस खबर के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि कोई आदमी किस हद तक जा सकता है। वाकई आज की घटना बहुत भयानक है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है। और इसी सिंध प्रांत की एक शहर है जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कराची। कराची के गुलशन ए इकबाल। बात कर रहा हूँ 13 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास की। पति और पत्नी घर में झगड़ा कर रहे हैं। घर में 6 बच्चे हैं जो कि अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों के बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। जो इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, जिसकी उम्र लगभग अभी 15 साल के आसपास है, वो इस शोर को सुनकर उठ जाती है। दरअसल ये एक स्कूल में रहते हैं ये पूरा परिवार। और जो इस परिवार का मुखिया है, जिसका नाम है आशिक हुसैन, और उसकी पत्नी नरगिस, ये पूरे परिवार के साथ इसी स्कूल में रहता है। और ये स्कूल लगभग 9 महीने से बंद पड़ा है, बोशीदा जैसी हालत में है। यहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी। बस इस स्कूल की चौकीदारी करने के लिए इस आशिक हुसैन को रखा हुआ था। दोनों पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा बढ़ जाता है, बेटी उठ जाती है। बेटी आंख मलती हुई अपने उस कमरे की तरफ जाती है जिस कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। उसने जो खिड़की में से झांक कर देखा तो माँ नीचे पड़ी हुई है ज़मीन पर, और उसका बाप उसके ऊपर लेटा हुआ है, साथ ही लेटा नहीं बैठा हुआ है। और जो तकिया है, उस तकिए से उसके मुंह को पूरी तरह से कवर कर लिया है। वो औरत चिल्ला रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, बचने की तमाम कोशिश कर रही थी। लेकिन बेटी अपनी आंखों से जो देख रही थी दृश्य, उसे देखने के बाद वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। और कुछ ही देर में वो महिला यानी कि नरगिस अपने प्राण त्याग देती है, मर जाती है। उसके मरने के बाद काफ़ी देर बीत जाती है। जब करीब घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, तब उस बेटी की आंख खुलती है और वो दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ झांक कर देखती है तो उस कमरे में कोई कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी कुछ देर पहले वो लड़की सपना दिख रही थी। फिर दौड़कर वो अपने और बाकी बहन भाइयों के पास जाती है, जो उससे बाकी सब छोटे हैं। उनके पास जाती है तो ज़्यादातर बहन भाई उसके सो रहे थे। जल्दी जल्दी वो सभी बहन भाइयों को जगाती है और कहती है कि अब्बू ने अम्मी का कत्ल कर दिया है, बस जल्दी से यहाँ से निकलो। क्योंकि रोज़ रोज़ की आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े फसाद होते थे। लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये झगड़ा, ये फसाद आज कत्ल पर जाकर थम जाएगा। मगर बात यहाँ थमने वाली नहीं थी। इस लड़की ने जब अपनी माँ को तलाश करने की कोशिश की कि आखिरकार उसके अब्बू उसकी माँ को कहाँ लेकर गए हैं, तो वो कॉलेज की जो कैंटीन थी, रसोई थी, उस रसोई में जाकर वहाँ से आवाज़ आ रही थी। क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास दूर दूर तक कोई शायद घर भी नहीं है, और वो चिल्लाती भी है तो उसकी आवाज़ें दूर दूर तक पहुँचने वाली भी नहीं थी। वो लड़की फिर एक बार अपने वालिद को यानी कि अपने अब्बू को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उसी कैंटीन, उसी रसोई में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है, वो दृश्य पहले वाले दृश्य से भी ज़्यादा भयानक था, परेशान करने वाला था। दरअसल उसके जो पिता हैं, उसके जो अब्बू हैं, वो उसकी माँ को एक बड़े से कढ़ाई में रखकर नीचे से आग जला रखी थी, उसे पका रहे थे। बस ये दृश्य देखने के बाद वो लड़की भाग जाती है और किसी तरह से दूर भागकर लोगों से अपील करती है। तब अपील करने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं। तब तक दिन निकल आता है। काफ़ी आपस में एक दूसरे को दूर से देखा जा सकता था। और जब तक पुलिस आती, तब तक ये व्यक्ति, जिसका नाम है आशिक हुसैन, तब तक 3 बच्चों को वहाँ से लेकर वो रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। अब यहाँ सिर्फ 3 बच्चे हैं। 3 में से एक बेटी है जो अभी भीड़ के साथ है, पब्लिक के साथ है, पुलिस के साथ है। 2 बच्चे हैं जो इस बिल्डिंग में ही रुके हुए हैं। पुलिस आती है और आने के बाद उस खोलते हुए कढ़ाई को देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। उस आग को बुझाती है और आग बुझाने के बाद जैसे ही उस लाश को, उस डेड बॉडी को उस कढ़ाई से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो शरीर का एक एक अंग जो होता है वो हाथ में छूट छूट कर आने लगता है। पहले टांग आती है, उसके बाद में फिर हाथ आता है। फिर किसी तरह से कड़ी मशक्क़त के बाद उस शव को एक बोरे में रखकर, एक प्लास्टिक की पिन्नी में रखने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहाँ जाकर जो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे साफ क्लियर हो जाता है कि इस महिला की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है और बाकी इसके शरीर को, इसके शव को
पानी से उबाला जा रहा था। शायद इसका कुछ व्यंजन बनाने की तैयारी चल रही थी। ईद से तीसरे दिन की बात है। इसे तिवासी भी बोलते हैं। अभी जो ईद गई है इसे ईद उल अजहा जो बोलते हैं, जिसमें अलग अलग जानवरों की, चाहे बकरा हो, ऊँट हो, इस तरह के जानवरों की जो कुर्बानी दी जाती है। इस गोश्त को बनाने के बाद उसका पति क्या करता क्या नहीं करता, ये तो एक जांच का विषय है ही, मगर उसका पति 3 दिन के बाद भी, यानी कि 15 जुलाई 2022 को भी उसका पति पुलिस के हाथ नहीं आया और पुलिस ने तमाम कोशिशें की हैं। इस इलाके की जो एसएसपी हैं अब्दुल रहीम शेरा जी, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, अपने पिछले कार्यकाल में ऐसी घटना कभी अपनी आँखों से नहीं देखी। इस घटना को देखने के बाद वो खुद सकते में हैं, खुद परेशान हैं, मगर जो बच्चे उनके पास हैं, जो 3 बच्चे छूट गए हैं और 3 बच्चों को वो साथ लेके गया है, वो बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ख़ासकर वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सही से बातचीत भी नहीं कर पा रही है। जब एसएसपी ने इस बेटी से, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, उससे पूछा कि बेटा आखिरकार क्या वजह रही होगी, तुम्हारी अम्मी का कत्ल तुम्हारे अब्बू ने क्यों किया था, तब जब वो बात बताती है तो वाकई इसको सुनकर और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और भी ज़्यादा परेशानी होती है। दरअसल ये जो आशिक हुसैन है, जो पति है, जो चौकीदार है इस स्कूल का, जिस स्कूल का नाम मोबिना टाउन पब्लिक स्कूल, उस स्कूल का जो चौकीदार है, वो अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। वो अलग अलग पुरुषों को यहाँ पर बुलाता था और अपनी पत्नी से कहता था कि तुम इनके साथ रात बिताइए, इनके साथ रहो, इनसे जो इनकम होगी इससे हम परिवार का खर्च चलाएंगे। तो इसी तरह की बातें थीं। यही कारण था कि पति और पत्नी के बीच में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था और ये पत्नी हमेशा विरोध करती थी, कहती थी कि चाहे जान चली जाए लेकिन मैं अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। और इसी बात को लेकर बात इतनी बढ़ जाती है कि 13 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। बताया जाता है कि झगड़े से पहले क्या होता है क्या नहीं होता ये तो खैर इसका जो पति है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तो इसके बाद और अन्य तथ्य, उनमें अन्य खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पुलिस इस घटना को लेकर बाकी परेशान है और जब ये घटना अखबारों से, टेलीविज़न से और अन्य माध्यम से जब दूसरे लोगों को पता चलती है तो दूसरे लोग भी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है, वो भी अपनी पत्नी को, जो पत्नी साथ जीने, साथ मरने की जो कस्में खाते हैं, साथ रहने की जो बातें करते हैं, और एक छोटी सी बात के लिए उसने महज कुछ पैसों के लिए उसने अपनी ही पत्नी की इज्जत को नीलाम करने पर जो उतारू हो गया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि आज कुछ लोगों का जन्मदिन है, जिसमें डॉक्टर रिपुराज सिंह हैं और सूरज कुमार जो गाज़ीपुर से हैं, विकास स्नेही कुशवाहा कुशीनगर से, सुनील की पत्नी हैं पूजा, उनका आज जन्मदिन है, और मेहताब अली, इनके बेटे सोहराब अली, इनका जन्मदिन है, जो कि अमरोहा के रहने वाले हैं। हरजेश उपाध्याय जी हैं और रामजीत यादव हैं, आज इन सब का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। साथ ही कर्नाटक के हुबली के रहने वाले पेमाराम धतवाल जी हैं और अंजार आलम जुगनूराही जो कि अररिया SBI में काम करते हैं, और साथ ही डॉक्टर फ़तन मेहर जैसलमेर राजस्थान से, इन्होंने स्पेशली कहा था कि हमारा नाम ज़रूर लेना है, हम आपके बार बार आपको मैसेज करते हैं, आप मैसेज का जवाब भी नहीं देते। मैंने पहले ही बताया कि मैसेज का जवाब नहीं दे पाता अति व्यस्तता के चलते, लेकिन मैं कोशिश रहती है सभी लोगों के नाम लूँ। कुछ लोग बार बार अपना नाम रिपीट कर रहे हैं, उनसे अपील है कि नाम आप दीजिए लेकिन कुछ गैप होने के बाद। इसमें यूट्यूब पर नीतीश कुमार हैं और कृणाल प्रकाश अररिया बिहार से हैं, SK चौधरी मधुबनी बिहार से हैं, रमाकांत मंडल हैं, आदित्य सिंह राजपूत, दीपक कुमार हैं और PK पाल अररिया से हैं, बबलू मंडल बिहार से हैं, रोहताश मेहरा हनुमानगढ़ से हैं, लखन सिंह गुज्जर रूपाली राजस्थान से, इंद्र कुमार पासवान बिहार से, अरुण यादव बिहार से, सोनू कुमार आशीष मुकेश कुमार बिहार से हैं, सुनील कुमार कुशीनगर से, राजीव कुमार यादव सचिन हाथरस से हैं, रविकांत संजय तिलकनगर से हैं, राजू मिंटू कुमार बिहार से हैं, भोला यादव हैं और संगीता सिंह, ये सब यूट्यूब पर कमेंट करने वाले हैं। साथ ही प्रदीप कुमार राघव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, देवी लाल सिंह बिहार से हैं, फिरदोश अररिया से हैं, अरविंद कुमार बिहार से हैं, शेख चंद हरी करिहार से हैं, जूही कक्कड़, जूही ठाकुर, मनोज कुमार, काजल शर्मा हैं, मोहम्मद आज़ाद हैं, निरंजन कुमार दिल्ली से हैं, मिथिलेश कुमार सिंह हैं, अजहर किशनगंज से हैं, चौधरी बाल कृष्ण यादव मैनपुरी से, मनीष कुमार साहनी, शरीफ कुमार अररिया से हैं, शशि कुमार अररिया से, मोहम्मद रिजवान
शाहरुख खान मेवात हरियाणा से, चंदन कुमार बिहार से, अजित कुमार पटना से, सनी जीटी, पवन बघेल फिरोजाबाद यूपी से हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप जिस तरह से कमेंट करके हौसला अफजाई करते हैं, इससे और मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँ। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।